आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 41 मालेगांव। मैं हूं आपके साथ अशरफ इसराइल। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मालेगांव शहर के सुपरमार्केट के पास आज लोग अपने एतराज़ दाखिल करने के लिए नौजवान जमातुल उलमा हिंद के बैनर तले बेदारी का सबूत देते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपना एतराज़ दाखिल करें। आइए कुछ नौजवानों से बात करते हैं। हम यहाँ पे सब लोग जो मुसलमान भाई लोग मस्जिद मदरसे का मसला है उसके हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं। जिनको नहीं मालूम उनको ये चीज़ बता रहे हैं हम, और जिनको नहीं आ रहा मोबाइल तो हमारे हाथ से करके दे रहे हैं उनको। अल्लाह ने चाहे तो इस चीज़ के अंदर हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे अभी टाइम दिया गया है, जो अपना अभी 4 बज रहा है, तो रात के 12 बजे तक यहाँ पे टाइम दिया गया है 13 तारीख तक। लोगों से अपील है, और जो हमारे साथी लोग हैं सब यहाँ पे मेहनत करें, और जो लोग हैं जिनको नहीं मालूम है तो लोगों को बताओ ये मेहनत 12 बजे तक हमको करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में करना है। करोड़ से ऊपर हो चुका है, इंशाल्लाह हमारा है कि और इससे ज़्यादा हो जाए इंशाल्लाह। ये वक्त का जो चल रहा मामला, उसके लिए हम लोग सब खड़े ले यहाँ पर 50-60 लोग, और ट्रैफिक भी अल्हम्दुलिल्लाह होने नहीं दे रहे हम किसी की यहाँ पर। और इंशाल्लाह ये केस जीत के रहेंगे हम, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह हमारी मदद करेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 3 बजे से लगे ले भाई हम लोग, और कल का भी पूरा दिन गए हमारा सुपर मार्केट वो वहाँ पर प्रिंस बिल्डिंग में मीनारा के पास में। देखो भाई, जिससे स्कैनर नहीं किया होगा वो मेहरबानी करे, रात के 11 बजे तक 12 बजे तक टाइम है, तो स्कैनर जरूर करे और अपने सबका कराए, घर वालों को भी कराए और महल्ले में भी करे। थोड़ा सब मिलकर मेहनत करेंगे तो अल्लाह चाहे तो स्कैनर की ज्यादा तादाद होंगी। और जिसको नहीं समझ में आ रहा, सुपर मार्केट के पास में हमारा कैंप लगे ले, तो यहाँ पर जरूर तशरीफ लाए। आज जुमा का दिन है। जुमे के दिन आगरा रोड सर ये स्कैन की तहरीर चलाई गई, जिसमें मुसलमानों ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया है। और इस स्कैन के जरिए हम इस फिरका परस्ती सरकार को बताना चाहते हैं कि तेरी दादागिरी बंद कर, अब तेरी दादागिरी नहीं चलेंगी। जितने भी इस सरकार के अंदर जितने नुमाइंदे जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे बोलते हैं, उनको ये बताना है कि मुसलमान अभी जिंदा है, और अब मुसलमान बेदारी की तरफ बढ़े और अपने अपने इस मोबाइल ऐप से इस पर साइन कर इस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर इस सोई सरकार तक पहुंचाए, और बताए कि मुसलमान को या मुसलमान रहने के लिए बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है, और किसी के बाप का मुल्क नहीं है। ये हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान के अंदर हमारे अकाबिरों ने, मुसलमानों ने, हर वो शहीद का नाम मिटा दिया जाता है जिसका नाम आता है। इस सरकार के समझ में आ जाना चाहिए कि मुसलमान इस हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। हर वो मुसलमान ये चाहता है कि हर तमाम मज़हब के मानने वाले इस मालेगांव में रहते हैं, और मालेगांव शहर से पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं। तो हर मुसलमान यही चाहता है कि तमाम लोग भाईचारा से रहे और गंगा जमुना तहजीब पर अमल करे। अब गणपति उत्सव है और आने वाले नवरात्रि है, और तमाम त्यौहार निकलते चले जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि तमाम त्यौहार इनके पूर्ण अमन से हुए। तमाम ही मुसलमान, मैं ये आवाज़ देता हूँ मालेगांव शहर से पूरे हिंदुस्तान को कि मुसलमान रोड पर पूर्ण अमन तरीके से एहतजाज कीजिए और इस सरकार का बाइकाट कीजिए। ये जो स्टैंड लेकर खड़ा हूँ मैं, इस पर वोट कर इस सरकार के कान तक आवाज़ पहुँचा दीजिए कि अब इस सरकार की धांधली दादागिरी नहीं चलेंगी। इनके मंत्री संतरी जो है सबको मैं अभी बोल दे रहा, इंसानियत वाली से मुसलमान ज़बान रखता है मगर हिंदुस्तान की शान है, इसलिए चुप रहता है, और इस तहरीक में हमारा साथ दीजिए। तो नाज़रीन, देखा आपने किस तरह से मालेगांव शहर के नौजवान अपनी बेदारी का सबूत दे रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करने का रात में 12 बजे तक ही आप अपना एहतजाज दर्ज कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील किया कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपना एहतजाज दर्ज करवाए। और ये मालेगांव का मरकजी इलाका होने के बावजूद बड़ी तादाद में नौजवान यहाँ अपनी बेदारी का सबूत दे रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपना एहतजाज दर्ज करवाए। और ट्रैफिक का भी भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ कोई भी ट्रैफिक नहीं हो रही है।